साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के डेली अपराध सूचकांक को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले आज जिक्र होगा हाथरस का, क्योंकि हाथरस में जो पिछले 14 सितंबर से जिस तरीके से सरकारी मनमानी चली आ रही है, पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिल रहा है, प्रशासन की कड़वी सच्चाई देखने को मिल रही है, उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसका सीधा असर समाज पर पड़ रहा है, सीधा असर दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर पड़ रहा है, सीधा असर मीडिया पर पड़ रहा है, सीधा असर हिंदुस्तान के संविधान पर पड़ रहा है, सीधा असर विपक्ष पर पड़ रहा है और सीधा असर आवाज उठाने वालों पर पड़ रहा है, मीडिया कर्मियों पर पड़ रहा है। इसलिए हाथरस की घटना का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। 14 सितंबर को एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ हाथरस के चंदपा थाना इलाके में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उस लड़की की एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसको अधमरी हालत में छोड़ दिया जाता है। ये सारी कहानी आप लोग जानते हैं। उस लड़की की कैसे मौत हुई, कितनी दुखद मौत हुई, यहां तक आप लोग जानते हैं। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे प्रशासन ने क्या किया, उसके आगे प्रशासन ने कैसे, सरकारों ने कैसे एक लाश की हत्या की, एक लाश को सैनिटाइजर से और पेट्रोल से जला दिया, बिना घर वालों की अनुमति के घर वालों को अंदर घर में कैद कर दिया, लाठियों से पीटा, उठा उठा करके पटका और उस बच्ची को जला दिया, सबूत मिटा दिए, गैंगरेप के सबूत मिटा दिए। और अब जब मीडिया सवाल कर रहा है प्रशासन से, सरकारों से, तो मीडिया को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, अभद्रता की जा रही, गालियां बकी जा रही हैं अधिकारियों द्वारा। हाथरस के डीएम, एसडीएम, एडीएम, एसपी सब निर्दयता पर उतारू हैं। इस तरीके की घटनाएं हाथरस में हो रही है। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया हाथरस में है इस वक्त, पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी है, दुनिया भर में उत्तर प्रदेश की थू-थू हो रही है। अभी मैं दुबई का गल्फ न्यूज पढ़ रहा था, वहां पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा हो रही है। क्या ये शोभा देता है? लेकिन सरकारों को ये शोभा देता है, सरकारों को लगता है कि ये चीज हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया वाले में आपको हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार किस तरीके से पीड़ित के पिता को धमकाते हैं, मृतका के पिता को धमकाते हैं, कहते हैं कि मीडिया आज है कल चला जाएगा। मीडिया नहीं जाएगा, मीडिया तब तक नहीं जाएगा जब तक उस पीड़ित को, उस मृतका को, उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि 25 लाख रुपए में मामला सेट हो गया, मामला सेट हो गया। एक महिला की, एक नाबालिग युवती की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। 4 ठाकुर लड़के उसकी हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की उन ठाकुरों के खेत में घास काटने चली गई थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। गैंगरेप के बाद उसका गला कस दिया जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसकी जुबान काट दी जाती है और सरकार कहती है कि आप झूठे हैं। सरकार कहती कुछ हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ? जब आप 10 दिन बाद किसी बच्ची का मेडिकल कराएंगे तो उसमें ना तो सीमेंट के सैंपल मिलेंगे और ना ही ब्लड के सैंपल मिलेंगे, फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि रेप नहीं हुआ? आपकी एफएसएल रिपोर्ट कहती है कि उसके सलवार पर खून के धब्बे हैं, लेकिन आप आगे कहते हैं कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। ये किस तरीके की जांच है? और ये कौन सी एसआईटी है जो 2 दिन से उस गांव को किला बना करके रखी हुई है, परिवार वालों को बंधक बना के रखी हुई है, परिवार वालों के मोबाइल फोन छीन लिए गए, वो मीडिया से बात नहीं कर पाए, छतों से लेकर के उनके घरों तक लाल बूटों से रौंदा जा रहा है, पूरे गांव को किला बना दिया गया, पीएसी बटालियन को बुला लिया गया। मीडिया वाले में आपको आसपास के थानों के हजारों पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या गुनाह है कि मीडिया सवाल पूछ रहा है? हम आपके साथ खड़े। ऐसा क्या हो गया है हाथरस में कि सरकार इतना डर गई है? क्या छुपा रही है सरकार? ये सवाल बहुत जरूरी है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार निरंकुश हो चुकी है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में बैठे आका जिस तरीके से जिले के डीएम और एसपी को निर्देशित कर रहे हैं और नाजीवाद का जीता जागता उदाहरण है। मैं कोतवाल हो सकता हूं पर बोल नहीं सकता हूं मैं। जिस तरीके से उस बच्ची को फूंक दिया गया, जो बोल सकता मुझे लगता है कि भगत सिंह को जिस तरीके से अंग्रेजों ने जला दिया था, उससे कम ये कृत्य कहीं से नहीं हो सकता। मैं क्राइम ब्रांच में हूं। तो ये चीजें हाथरस में घटित हो रही हैं। विपक्ष पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आज टीएमसी के नेताओं को बर्बर तरीके से पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, मीडिया कर्मियों से अभद्रता की जा रही है, धमकाया जा रहा है। तो सुन लीजिए डीएम साहब, मीडिया डरने वाला नहीं है और मीडिया तब तक हाथरस में रहेगा जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आपको बता दूं, आज अभी हाथरस के डीएम सुन ले, हाथरस के एसपी सुन ले, और हाथरस के एडीएम और हाथरस के एसडीएम सुन ले, जो धमकाते हैं सरेआम। ये तस्वीरें आप देखिए इनकी। बदलना नहीं बदलना है। अब इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया है और यह मीडिया की ही ताकत है कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को तलब किया गया है, डीएम को तलब किया गया, हाथरस के एसपी को तलब किया गया है। 21 जुलाई को इनको साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के साथ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाजिर होने का आदेश दिया है। देखते हैं क्या होता है। इनकी एसआईटी भी देखी जाएगी जो 3 दिन से जांच कर रही है और जांच में कुछ नहीं निकल रहा है। हाथरस में यह घटना हुई, उसके बाद हमने देखा बलरामपुर में घटना हुई, लेकिन बीती रात एक और घटना हुई मेरठ में भी बलात्कार हुआ। मेरठ में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची को अंधेरे में टॉर्च दिखाने के बहाने दुर्दांत बुलाता है, उसको बहलाता फुसलाता है और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। जब बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, जब लोग जानते हैं, जान जाते हैं, तो वो बलात्कारी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़ करके फरार हो जाता है। घटनास्थल से बच्ची को किसी भी तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हम मौके का, घटनास्थल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की वारदात अंजाम दी जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर है। अगली घटना बहराइच से है। यह भी महिला अत्याचार से जुड़ी हुई घटना है। एक पति है जो अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरीके से पीटता है, बेल्टों से, पट्टों से। इतना ही नहीं, उसको दांतों से चबाता है। क्यों? उस पर दबाव बनाया जाता है कि जाओ अपने मायके वालों से, अपने पिता से, अपने घर वालों से 1 लाख रुपए लेकर के आओ दहेज का। उसको मृत हालत में छोड़ करके वो फरार हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो जान बचा करके बच जाती है। थाने पहुंचती है, गुहार लगाती है। यह पूरा मामला हरदी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव का है। 1 लाख रुपए की वजह, महज 1 लाख रुपए की वजह से अपनी पत्नी के साथ इतनी बर्बरता की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है, उसको नंगा करके निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में मृत समझ करके फरार हो जाता है। हालांकि मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, छानबीन में जुटी है, लेकिन आरोपी कहां है, क्या खबर है, कोई जानकारी। अगली घटना औरैया से है। औरैया में 4 लोगों के शव लटके हुए मिले हैं, जिसमें से 3 मासूम बच्चियां हैं, महज 3 से 4 साल की उम्र की। एक और शव है, फांसी पर लटका हुआ मिला है। 21 दिन की बच्ची की भी हत्या की गई है। ये हत्या क्यों की गई है, आत्महत्या क्यों की गई है, इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। ये पूरी घटना दरअसल दिबियापुर थाना क्षेत्र के सेहुद गांव की है, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है। ये गुत्थी है, लेकिन ये बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है। अगली घटना शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में
पुलिस पर ही हमला हो गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। देर रात दरअसल पुलिस जो है गई थी दबिश देने और जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और इसमें थाने के इंस्पेक्टर समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 3 बिजली विभाग के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। ये सभी कर्मचारी घायल जो हैं, पुलिस वाले और कर्मचारी, इनको सीएचसी में भर्ती कराया गया और इनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो हमलावर हैं वो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोशन लाल वर्मा के ड्राइवर ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पहले पावर हाउस पर हमला बोला और बाद में थाने के सामने जाम लगाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधियों का हाथ इसमें सामने आ रहा है और बीजेपी विधायक के ड्राइवर के इशारे पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना में इंस्पेक्टर का मोबाइल भी ग्रामीणों ने छीना है। फिलहाल थाने पर हुए हमले पर आला अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके गुर्गे इस तरीके से बेलगाम हो चले हैं उत्तर प्रदेश में, इसका एक उदाहरण ये शाहजहांपुर की घटना ये बताती है। चलिए अगली घटना, यह भी प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक क्रूरता की एक वानगी है। सुनिएगा, एक बूढ़ा वकील है, सरकार उसकी जमीन नेशनल हाईवे बनाने के लिए एक्वायर करती है, उसको मुआवजा नहीं मिलता है। उसको भूमि अवाप्त के मामले में वो कार्यालय के लगातार चक्कर काटता है। बाबू घूस मांगता है, वो घूस दे पाने की स्थिति में नहीं है। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। लेकिन प्रशासनिक अमलों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, ये बेशर्मी के दरख्त इतने गहरे हो चुके हैं कि कोई असर नहीं हो रहा है। ये जो घटनाएं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर की तस्वीर है। ये शर्मनाक है। अगली घटना लखनऊ से है। लखनऊ में दबंगों ने एक युवक को धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया है। इतना मारा कि यह युवक बुरी तरीके से घायल हो चुका है। यह पूरी घटना बाजार खाला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बहराइच में एक हत्या हुई है। बहराइच में दरगाह के भीतर एक दोस्त ने एक दोस्त की ही मामूली कहासुनी में हत्या कर चाकुओं से गोद कर मारा है। दरगाह शरीफ के गुलाम अलीपुरा का यह पूरा मामला है। अगली घटना उन्नाव से। उन्नाव पुलिस की बर्बरता की है, उन्नाव पुलिस की जबरदस्ती की है और उन्नाव पुलिस की दबंगई की है। दलित परिवार की जमीन पर कब्जा करके पुलिस चौकी बनाने की है। घटना माखी थाना इलाके की है और पुलिस वाले एक दलित की जमीन पर कब्जा करके चौकी बनाना चाहते हैं। घर वालों ने विरोध किया, परिजनों ने विरोध किया तो घर में घुसकर पुलिस कर्मियों ने परिजनों से मारपीट की, सामान तोड़ दिया और उल्टे परिजनों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने, महिलाओं ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि महिलाओं से अभद्रता की गई है, छेड़छाड़ की गई है। अब इस पूरे मामले में स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। आज के अपराध सूचकांक में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हम हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश की नई घटनाओं के साथ, नई वारदातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।